बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्लब सागर जी, मुनि श्री अनंग सागर जी, मुनि श्री जयेंद्र सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनराजों की। बंधुओं, ये पीयूष देशना जनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। ये वीतरागी नमोस्तु शासन सदा जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। बंधुओं, आज मुझे आलस जैसे विषय पर अपने भाव रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे तो मैं स्वयं भी बहुत बड़ा आलसी हूँ, पर आज मैं अपनी नहीं आगम की बात करूँगा। क्योंकि मन हमें सोना सिखाता है और आगम हमें जागना सिखाता है। जिन आगम कहता है कि धर्म का अवसर सामने हो और उसे कल पर टाल देना आलस कहलाता है। सुबह उठने में आलस, पढ़ने में आलस, नौकरी करने में आलस, मंदिर आने में आलस, स्वाध्याय करने में आलस, गुरु के पास बैठने में आलस। बंधुओं, ये आलस धीरे धीरे आत्मा की प्रगति को रोक देता है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उनके पास समय नहीं है। समस्या ये है कि उनके पास मोबाइल चलाने के लिए समय है, लेकिन आगम पढ़ने के लिए समय नहीं। उनके पास रात में 2 बजे तक जागने की अपार शक्ति है, पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उत्साह नहीं। बंधुओं, यही तो आलस है। भव्यजनों, आज ये अमृतमयी पीयूष देशना जनेन्द्र वाणी मानो हमसे ये कह रही है कि जागो, अब बहुत हो गया। ये मनुष्य जन्म हमें बार बार नहीं मिलेगा, ये गुरु सानिध्य हमें बार बार नहीं मिलेगा, ये प्रणव ध्वनि हमें बार बार नहीं मिलेगी। यदि आज हम आलस में पड़े रह गए तो ये संसार हमें जगाने नहीं आएगा। ये आलस केवल हमारी भक्ति को ही नहीं रोकता, बल्कि जीवन की हर उन्नति को रोक देता है। विद्यार्थी जीवन में ये आलस पढ़ाई को टाल देता है। व्यापार में ये आलस अनेक प्रकार के अवसर खो देता है। नौकरी में ये आलस प्रगति को रोक देता है और साधक जीवन में ये आलस आत्म कल्याण को रोक देता है। काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पतन का कारण तो एक ही है, ये आलस। इसीलिए क्योंकि कल पर छोड़ा हुआ हर अच्छा काम अवसर कभी नहीं होता, लेकिन आज किया हुआ छोटा प्रयास भी हमारा भविष्य बदल सकता है। आलस धीरे धीरे आदत बनता है, आदत धीरे धीरे स्वभाव बनती है और स्वभाव ही हमारा भविष्य बना देता है। इसलिए सावधान रहिए, मुझसे नहीं आलस से। तो आइए संकल्प लें कि हम अपने दैनिक कार्यों को कल पर नहीं टालेंगे, हमारे धर्म को कल पर नहीं टालेंगे। तभी ये अमृतमयी पीयूष देशना जनेन्द्र वाणी हमारा कल्याण करेगी और हमारे जीवन में उतरेगी।